इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जेनेटिक वोकेबलरी, जिसमें हम देखेंगे व्हाट आर होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होमोजाइगस से। So, an organism that has a pair of identical alleles for a gene encoding a character is called a homozygote and is said to be homozygous for that gene। जैसे कि अगर हम यहाँ देखते हैं कैपिटल पी सेम एलील हैं, आइडेंटिकल एलील हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। इसी के कंट्रास्ट में अब हम देखते हैं व्हाट आर हेटेरोजाइगस। एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ टू डिफरेंट एलील्स फॉर अ जीन इज कॉल्ड अ हेटेरोजाइगोट एंड इज सेड टू बी हेटेरोजाइगस फॉर दैट जीन। यहाँ हेटेरोजाइगस अगर हम देखें तो इट हैज़ अ कैपिटल पी एंड अ स्मॉल पी। तो दो डिफरेंट एलील्स आ गए यहाँ पर and they make up the individual that is called as heterozygous। अच्छा, होमोजाइगस में अगर हम ट्रू ब्रीडिंग वाले केसेस देखें तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं, और हेटेरोजाइगस की कंडीशन हमने जो केसेस देखे हैं वहाँ पे F1 जनरेशन में हमें हेटेरोजाइगस प्लांट्स भी मिले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके बाद फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? अगर मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ तो एन ऑर्गेनिजम्स अपीयरेंस और ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। मतलब ये प्लांट अगर इसके पास पर्पल फ्लावर है तो ये जो पर्पल कलर हमें अपेयर हो रहा है, ट्रेड्स में नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है? इट इज़ द जेनेटिक मेकअप। अब अगर मैं ये देखूं कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये वाला फ्लावर भी पर्पल है, ये वाला फ्लावर भी पर्पल है। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो बोथ प्लांट्स आर पर्पल, लेकिन अगर मैं जेनेटिक टाइप की इनकी बात करूं तो ये पर्पल फ्लावर होमोजाइगस है, ये वाला पर्पल फ्लावर हेटेरोजाइगस है। सो दिस जेनेटिक मेकअप कैपिटल पी एंड स्मॉल पी और लोअर केस पी, जेनेटिक मेकअप से हमें पता चला कि ये पर्पल कलर किस तरह आया है और ये पर्पल कलर किस तरह आया है। तो इसकी कलर पर्पल और वाइट ये फिनोटाइप है, और इनका जेनेटिक मेकअप आइदर इट इज़ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये फिनोटाइप कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। तो यहाँ हमें नज़र आ रही हैं पर्पल फ्लावर की दो कैटेगरीज़ हैं, एक वो जो कि होमोजाइगस हैं और एक वो जो कि हेटेरोजाइगस हैं। और वाइट फ्लावर को अगर हम देखें तो वाइट कलर ओनली जब अपेयर होगा जब होमोजाइगस कंडीशन होगी। तो यहाँ अगर हम इसका रेशो निकालें, वी हैव 1 होमोजाइगस पर्पल फ्लावर and 2 heterozygous purple flower and 1 homozygous white flower. So the ratio become 1:2:1. It means it has 3 purple and 1 white flower. अगर हम phenotype की बात करें so the ratio is 3:1, 3 purple and 1 white। और अगर मैं genotype ratio की बात करूँ so it has 1:2:1 ratio। 1 homozygous purple flower, 2 heterozygous purple flower and 1 homozygous white flower। Now test cross क्या है? Breeding an organisms of unknown genotype with a recessive homozygote is called a test cross because it can reveal the genotype of that organism। यहाँ अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे फ्लावर जो है प्लांट पे पर्पल कलर का फ्लावर नज़र आ रहा है, अब मुझे देखने से ये तो पता नहीं चलेगा ना कि ये इसकी जीनोटाइप क्या है, वेदर इट इज़ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस।
तो मैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि इसकी जीनोटाइप क्या है बाय क्रॉसिंग इट विद अ होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस कौन? वाइट फ्लावर। अगर मैं ऐसे प्लांट के साथ इसको क्रॉस करवाऊँ डेट इज रिसेसिव इन कैरेक्टर वाइट फ्लावर कंटेनिंग प्लांट, ठीक है। सो वी कैन आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ parent flower. The test cross was devised by Mendel and continues to be used by geneticists. Geneticist मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको स्टडी किया, टेस्ट भी किया और वहाँ से रिजल्ट्स भी कंक्लूड किए। तो हम इसको भी देख लेते हैं यहाँ कि ये टेक्निकली किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज़ द मेथड और टेक्निक जिसमें हम क्या कर रहे हैं, होमोजाइगस इंडिविजुअल को जो कि रिसेसिव ट्रेट रखता है उसको हम क्रॉस करवा रहे हैं अपने टेस्टिंग इंडिविजुअल से। हमारे पास जो टेस्टिंग इंडिविजुअल है वो फिनोटिपिकली तो हमें पर्पल कलर का नज़र आ रहा है, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप है, लेकिन इसमें हमें नहीं पता कि इसकी जीनोटाइप क्या है। आइदर इट इज़ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो हमने इसको टेस्ट क्रॉस करवाया विथ रिसेसिव फिनोटाइप से, जिसकी हमें जीनोटाइप पता है रिसेसिव होमोजाइगस है ये, हैविंग स्मॉल पी। तो जब हमने इसको टेस्ट क्रॉस करवाया तो इसके रिज़ल्ट क्या क्या आ सकते हैं। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। एक तो ये कि इफ़ पर्पल फ्लावर्ड पेरेंट इज़ होमोजाइगस तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेंगे, ऑल दी फ्लावर्स विल बी पर्पल इन F1 जनरेशन। और अगर हमारे पास ये जो पर्पल कलर का फ्लावर है ये हेटेरोजाइगस होगा तो हमें रिज़ल्ट्स क्या मिलेंगे, हमें 50% वाइट पर्पल फ्लावर्स मिलेंगे और 50% वाइट फ्लावर्स मिलेंगे। तो ये दो डिफरेंट रिज़ल्ट हैं, डिफरेंट आउटकम हैं, जिसकी बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप हमें नज़र आ रहा है इंडिविजुअल का, बेसिकली उसकी जीनोटाइप क्या है। तो जब हमने पुनिट स्क्वायर ड्रॉ करा तो पुनिट स्क्वायर हमने किस तरह से ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमने स्पर्म ले लिए जिसकी हमें जीनोटाइप पता है स्मॉल पी है, और वर्टिकली हमने एक की जीनोटाइप ले ली। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है ना, आइदर इट मे बी कैपिटल पी और कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। तो अब हम इसका पुनिट स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आएगा कैपिटल पी फीमेल से एक से और स्पर्म से स्मॉल पी, तो इसकी जीनोटाइप क्या बनेगी, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। अब इसी तरह सेकंड कॉलम में भी यही होगा, कैपिटल पी यहाँ से स्मॉल पी यहाँ से, तो इसकी जीनोटाइप बनेगी कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। अब नीचे भी यही होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी। सो ऑल ऑफ स्प्रिंग विल बी पर्पल इन कलर, जो फ्लावर्स होंगे वो पर्पल इन कलर होंगे। अच्छा, अगर हमारे पास जो एक की जीनोटाइप है वो कैपिटल पी एंड स्मॉल पी है, मतलब वो हेटेरोजाइगस है, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेंगे जब हम उसको रिसेसिव फिनोटाइप से क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ से आया कैपिटल पी, यहाँ से स्मॉल पी। इसी तरह यहाँ पर भी कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, तो दो फ्लावर हमें पर्पल मिल गए। देन द पॉसिबिलिटी इज़, अब यहाँ एग में स्मॉल पी भी प्रेजेंट है और यहाँ से स्मॉल पी आया तो वाइट कलर फ्लावर भी हमें मिल सकते हैं, और इसी तरह स्मॉल पी तो यहाँ पे भी वाइट फ्लावर्स हमें मिलेंगे। अगर ये रिज़ल्ट, ये आउटकम हमें मिलते हैं कि 50% पर्पल फ्लावर हैं, मतलब हाफ ऑफ द जनरेशन इज़ विद पर्पल फ्लावर एंड हाफ ऑफ द जनरेशन इज़ विद वाइट फ्लावर, या हमें उसकी F1 जनरेशन में वाइट फ्लावर भी मिले और पर्पल फ्लावर भी मिले, तो हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि जो फिनोटिपिक
हमें पर्पल कलर का फ्लावर नज़र आ रहा है उसका जीनोटाइप क्या है? हेटेरोज़ाइगस है। और अगर हमें सारे के सारे पर्पल फ्लावर मिल रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में एक भी वाइट फ्लावर नहीं मिलता, तो हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि जो जीनोटाइप थी हमारे टेस्टिंग इंडिविजुअल की वो होमोज़ाइगस थी।